नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने वर्गमूल का दूसरा टॉपिक लेके स्टार्ट हुआ हूँ। आज अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में क्वेश्चन करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे अपन आज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने के लिए आपको जो ऑप्शन दिए होंगे अपन उनको ऑप्शन से पकड़ के आपको विथ इन 5 सेकेंड में आंसर पता लगाने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आपको एग्जाम्पल कराएंगे। आज अपन 10 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप उसको ओरली आंसर देख के पकड़ लेंगे। ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, आपको ऑप्शनल में पता रहते हैं, आपको 4 ऑप्शंस के बारे में जानकारी रहती है। 4 ऑप्शन में से अपन को एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन लिया, मेरे को किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 13764 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप इसका फंडा देखेंगे, अपन आंसर से कितने विथ इन 5 सेकेंड में आंसर से क्वेश्चन को अपन कैसे पकड़ें। उसके लिए अपन को क्या करना है, लास्ट से एक पेयर बनाना है। लास्ट से अपना एक पेयर बन गया। पेयर बनाने के बाद अपन को वो देखना है 41 किसके पूर्ण वर्ग में आता है। तो आप देखेंगे 41 किसके पूर्ण वर्ग में आ रहा है, 41 आ रहा है 21 के पूर्ण वर्ग में आता है। 21 का वर्ग कितना होता है, आपने देखा 21 का वर्ग कितना होता है, 441 होता है। अंतिम 2 अंक देखना है, अंतिम 2 अंक 41 21 के में आ रहा है। तो या तो आंसर के अंतिम 2 अंक क्या होंगे, 21 होंगे, या 50 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो सकता है, 50 में से 21 घटाएंगे तो 29 होगा। ये ट्रिक है इसकी करने की। या 50 में 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 71 हो सकता है। या 100 में से 21 घटाएंगे तो कितना होगा अपना, 79 हो सकता है। तो इन चारों में से अपन देखेंगे, इन चारों में से यहाँ अंतिम 2 अंक कहाँ मिल रहे हैं। अपन ने देखा 41 नहीं मिल रहा है, 61 नहीं मिल रहा है, 71 मिल रहा है। देखो 71 मिल रहा है, अंतिम 2 अंक 71 मिल रहे हैं। ये ऑप्शन हो गया, अपना आंसर हो गया। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको लास्ट से 2 संख्याएं देखना है। 41 किसके वर्ग में आते हैं, अंतिम 2 अंक अपन देखेंगे 21 के वर्ग में आता है। तो या तो अंतिम 2 अंक, आंसर के अंतिम 2 अंक अपन क्या हो सकते हैं, या तो 21 हो सकता है, या 29 हो सकता है, या 71 हो सकता है। तो 71 वाला मिल रहा है, अपन ने आंसर लगा दिया। देखो कितना सरल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, कल से भी सरल है, कुछ भी याद नहीं करना है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन लिया, 18144009 3 4 5 6 7 डिजिट का क्वेश्चन लिया मैंने आपके लिए। ऑप्शन दिए मैंने आपको, पहला ऑप्शन दिया 1357, सेकंड ऑप्शन दिया 1347, थर्ड ऑप्शन दिया मैंने 1367 और फोर्थ ऑप्शन दिया 1373। देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको मात बताया मैंने। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लास्ट के एक पेयर देखना है अपन को। 09 का पेयर है। 09 किसके पूर्ण वर्ग में आता है, आप देखेंगे 3 के पूर्ण वर्ग में आता है। 09 आता है 3 का पूर्ण वर्ग। अगर अपन 3 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 9 को 09 भी लिख सकते हैं। तो अंतिम 2 अंक या तो इसके 03 होंगे, क्योंकि अपन को 2 संख्याएं लेना है। अंतिम 2 अंक या तो 03 होंगे, या 50 में से अगर अपन 03 घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो कितना होगा, अंतिम 2 अंक 47 होंगे। या 50 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, अंतिम 2 अंक 53 होंगे। या 100 में से अपन 3 घटाएंगे तो अंतिम 2 अंक कितने होंगे, 97 होगा। तो आप इन चारों में से देखेंगे अपना 47 मिल रहा है अंतिम 2 अंक, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1347। देखिए 3 4 5 6 7 डिजिट का क्वेश्चन अपन ने विथ इन 5 सेकेंड में कर दिया। विथ इन 5 सेकेंड में कर दिया अपन ने 7 डिजिट का क्वेश्चन। ऐसे अपन प्रैक्टिस कराएंगे, आज देखेंगे। आप समझ में नहीं आया फिर देखें थर्ड क्वेश्चन, नहीं समझ में आया फिर फोर्थ देखना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपन थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 894916। ऑप्शन दिए हैं, क्या ऑप्शन दिए हैं, 856, सेकेंड ऑप्शन दिया है 920, थर्ड ऑप्शन दिया है 946 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 768। बेटा अंतिम 2 अंक देखना है अपन को, एक पेयर बनाना है, केवल एक पेयर देखा अपन ने 16। सभी जानते हैं 16 किसका वर्ग होता है, अपना 4 का वर्ग होता है। तो या तो अंतिम 2 अंक 0 4 हो सकते हैं। अगर एक संख्या लेंगे अपन, कोई भी एक संख्या का वर्ग होगा तो उसमें 0 लगा लेंगे। यस 50 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 46 हो सकता है। या 50 में 4 जोड़ा तो क्या हो सकता है, 54 हो सकता है। या 100 में से 4 घटाए तो 96 हो सकता है। इन चारों में से अंतिम 2 अंक देख लेंगे, मिल रहे हैं। देखो बेटा 46 मिल रहा है अपना, या 46 ये आंसर हो गया। देखो कितना सरल हुआ अपना, कुछ भी नहीं करना है आपको। सबसे पहले एक पेयर देखना है आपको,
पहला पेयर का आपको वो देख लेना है किसके पूर्ण वर्ग में आते हैं 2 अंक। वो 2 अंक जिसके पूर्ण वर्ग में आते हैं तो अपन को उसको अगर 8 डिजिट का है तो 04, 50 में से 4 घटाया जी अपना 46, 50 में 4 जोड़ा और 100 में से। ये 3 आपको हर एक क्वेश्चन में करना है, 50 में से घटाना है, 50 में जोड़ना है, 100 में से घटाना है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे अपन, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे अपन। देखिए बेटा पूरा समझ में आएगा, आप क्वेश्चन को आप फोड़ देंगे बिल्कुल देखते ही, कुछ भी नहीं करना है, ये तो अपना पहला लेक्चर से भी सरल है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे 64009, ऑप्शन दिए हैं 42803, दूसरा ऑप्शन है 423, तीसरा ऑप्शन है 253 और चौथा ऑप्शन है 323। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं अपन को। देखा आपने क्या है अपना 09 है, 09 यानी 9 किसके पूर्ण वर्ग में आता है, 9 आता है अपना 3 के पूर्ण वर्ग में। 3 का पूर्ण वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो या तो अंतिम 2 अंक क्या होंगे, 03 होगा अंतिम 2 अंक, या 50 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 47 होगा, या 50 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 53 होगा, या अपन 100 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 97 होगा। अब बेटा देखो यहाँ 03 भी मिल रहा है, आपका 03 भी मिल रहा है और 53 भी मिल रहा है, यानी ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। अब अपने पास 2 की फाइट बची, एक तो अपने पास 803 है और एक अपने पास 253 है। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि 03 भी है और 53 भी है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन के लिए अपन क्या करेंगे, आप देखें जरा सा दिमाग लगाएंगे अपन। जी अपना 800 है, 803 मतलब 800 का वर्ग करके देखेंगे। 800 का वर्ग कितना होता है 64 और 4 0। ये तो भैया बहुत ज़्यादा हो गया, अपना कितना हो गया 6,40,000 हो गया। यहाँ तो अपना केवल 64,009 है, तो इसका मतलब 803 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर अपन उसको आसपास ले लें 800 ले लें, यहाँ 250 ले लेंगे तो 250 के आसपास आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 253 होगा। जब भी आपको 2 आंसर मैच हो तो कोई एक ऑप्शन अपन को ऐसा देख लेना है, उसकी जगह बाकी की जगह 0 लेके कि अब उसके आसपास है कि नहीं। देखिए बेटा जी अपना क्वेश्चंस में 6,40,000 आ रहा है 800 का वर्ग करने पर, लेकिन क्वेश्चन में तो बेटा 64,009 लिखा हुआ है केवल, तो यानी बहुत छोटी संख्या लिखी हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अपन। देखिए बेटा ये समझ में आता जा रहा है, बताते जाएं, आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे को बताएं, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है अपना √11881। पहला ऑप्शन है इसका 109, दूसरा ऑप्शन है इसका 119, तीसरा ऑप्शन है इसका 111 और चौथा ऑप्शन है इसका 101। 81 है बेटा। 81 किसका वर्ग होता है, आपको मालूम है 9 का वर्ग होता है 81। या तो अंतिम 2 अंक 09 होंगे, या 50 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 41 होगा अंतिम 2 अंक, या 50 में 9 जोड़ा तो कितना होगा अंतिम 2 अंक 59, या 100 में से 9 घटा दिया तो कितना होगा 91 होगा। कौन सा वाला मिल रहा है, केवल 09 वाला मिल रहा है, बाकी तो नहीं मिल रहे हैं, तो आंसर हो गया अपना 109। आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर अपन 6 देखेंगे 5 के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। कितना सरल है क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं करना है आपको, पूर्ण वर्ग देखना है, अंतिम 2 अंक 50 में से घटा देना है, 50 में जोड़ देना है, 100 में से घटा देना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। 2433049 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का क्वेश्चन आप 2 सेकंड में फोड़ दोगे आप। 497503, तीसरा ऑप्शन दिया है 493 और चौथा ऑप्शन दिया है 487। देखिए बेटा अंतिम 2 अंक क्या है, अंतिम 2 अंक 49 है। 49 किसका वर्ग होता है, सभी को मालूम है 7 का वर्ग होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। तो अंतिम 2 अंक या तो 07 हो सकते हैं, या 50 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो सकता है 43 हो सकता है, या 50 में 7 जोड़ा तो कितना हो सकता है 57, या 100 में से अपन ने 7 घटाए तो 93 हो सकता है। तो इसमें अपन को क्या क्या मिल रहा है, देखो अपन को इसमें 93 मिल रहा है, ना तो 57 मिल रहा है, कोई सा भी नहीं मिल रहा है, 93 मिल रहा है। देखो जी आएगा 93, तो क्या आंसर हो गया 493 आंसर हो गया।
7वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अपन। 7वें क्वेश्चन देखेंगे अपन। देखो 7 डिजिट के क्वेश्चंस भी कुछ नहीं किया आपने, अपन को कुछ करना ही नहीं है, अपन को तो केवल अपन को लास्ट के 2 अंक देखना है, किसका पूर्ण वर्ग है, या तो 0-7 हो सकता है, 50 में से 7 घटाए 43, अंतिम 2 अंक मैच कर लेना है। अंतिम 2 अंक अगर 2 मैच हो जाएंगे तो उसका तरीका भी आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 7 देखा अपन ने। 7 नंबर का क्वेश्चन है 3, 4, 5, 9, 6। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 174, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 176, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 204 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 186। अंतिम 2 अंक कितने हैं अपने? 96 है। 96 किसका वर्ग में आता है? अब आपको ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 96 किसके वर्ग में आता है? देखिए बेटा 14 का स्क्वायर होता है। 14 का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो 196, तो अंतिम 2 अंक 96 किसके में आ रहा है? 14 के स्क्वायर में आ रहा है। तो अंतिम 2 अंक या तो 14 हो सकता है, या 50 में से 14 लेस करेंगे तो 36 हो सकता है। 50 में 14 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो सकता है, या 100 में से अपन ने 14 लेस करेंगे तो कितना हो सकता है? 86। तो 86 वाला मिल रहा है, तो 186 इसका आंसर हो जाएगा। 7th का आंसर 186 हो गया। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, इन क्वेश्चनों में आपको कुछ भी नहीं किया अपन ने। ऑप्शन से केवल आपको ऑप्शन से पहला डिजिट देख के तुरंत आंसर पता लगा रहे हैं। फिर देखेंगे अपन क्वेश्चंस 7th के बाद 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। प्रैक्टिस करें आप, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। गारंटी है कोई क्वेश्चन आपसे चूकेगा नहीं, कोई क्वेश्चन आपसे चूकेगा नहीं। इतने बड़े 8, 9, 9 डिजिट के क्वेश्चंस करा देंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 8 लिया, देखो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन ले लिया मैंने, 3, 3, 6, 4। कल भी लिया था ये क्वेश्चन, इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं, सरल सा क्वेश्चन भी देख लें। 58 लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है, 68। अब आपको समझ में आ गया होगा। 64 है, 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64। तो या तो अंतिम 2 अंक 0, 8 हो सकते हैं, या 50 में से 8 घटाए तो क्या हो सकता है? 42 हो सकता है, या 50 में 8 प्लस किया तो कितना हो सकता है? 58 हो सकता है, या 100 में से 8 माइनस किया तो कितना हो सकता है अपना? 92 हो सकता है। तो कुछ भी नहीं है, आपको 58 मिल रहा है, बात खत्म। 58 आंसर हो गया। 4 डिजिट का है, आंसर 2 अंकों का ही होगा इसमें। 8th के बाद अपन 9th क्वेश्चन देखेंगे। कितना सरल है। ऑप्शनल क्वेश्चंस आपको आएंगे बेटा, कोई ट्रिक नहीं करना है। ऑप्शनल क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए, कितना भी बड़ा आ जाए, आप विदिन सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर पता लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अपन। 1, 2, 5, 4, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके। पहला ऑप्शन है 102, दूसरा ऑप्शन है 112, तीसरा ऑप्शन है इसका 114 और चौथा ऑप्शन है इसका 118। बताएं अंतिम 2 अंक कितने हैं? 44। 44 किस में आता है? तो आप देखेंगे 44 किस में आता है? 44 किस में आ रहा है बताओ बेटा? 44 आ रहा है अपना 12 के स्क्वायर में 44 आ रहा है। 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है। तो 12 के स्क्वायर में अंतिम 2 अंक 44 आ रहे हैं। तो या तो अंतिम 2 अंक अपने 12 हो सकता है, या अपन ने 50 में से 12 घटाएंगे तो कितना? 38 हो सकता है, या 50 में से 12 प्लस करेंगे तो कितना? 62 हो सकता है, या 100 में से 12 माइनस करेंगे तो 88 हो सकता है। तो क्या मिल रहा है आपको? 12 वाला मिल रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 112 आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखो कितने सरल हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। ऑप्शन से क्वेश्चंस को तुरंत टिक लगा देना है। 9th के बाद अपन 10th क्वेश्चन देखेंगे। 10th नंबर का क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखो मैंने कितना बड़ा क्वेश्चन लिया, कितनी से बड़ी डिजिट का क्वेश्चन नहीं आएगा। 6, 3, 4, 0, 9, 3, 6, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट का क्वेश्चन। 8 डिजिट का क्वेश्चन आप देखो कितनी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। 8, 9, 6, 7 पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है 7, 9, 6, 3, तीसरा ऑप्शन दिया है 7, 9, 8, 7 और चौथा ऑप्शन दिया है 8, 7, 7, 7। सबसे बड़ा क्वेश्चन से बेटा ये अभी तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कितनी डिजिट का है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट का। देख के ही डर लग जाए क्वेश्चंस में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट का क्वेश्चन है। लेकिन आपको बताया आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो क्वेश्चंस में केवल क्या देखना है? केवल लास्ट के 2 अंक देखना है। 69 बेटा कहाँ आता है? 69 आप बताएंगे कहाँ आता है? 69 13 के वर्ग में आ रहा है। 69 देखिए आ रहा है 13 के वर्ग में 69।
13 के वर्ग में 69 आ रहा है अपना, तो अंतिम अपना क्या हो सकता है, 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। तो अंतिम 2 अंक 69 13 के वर्ग में आ रहे हैं, तो या तो अंतिम 2 अंक इसके 13 होंगे, या 50 में से 13 घटाएंगे तो कितना होगा, 37 होगा, या 50 में 13 प्लस करेंगे तो अंतिम 2 अंक कितने होंगे, 63 होंगे, या 100 में से 13 घटाएंगे तो अंतिम 2 अंक कितने होंगे, 87 होगा। तो आप देख लो 87 मिल रहा है केवल अपना, 87 ये मिल रहा है, ये आंसर हो गया। आपको कितना टाइम लगा, आपको 5 सेकंड लगेंगे केवल। 69 देखना है, 69 अपना या तो अंतिम 2 अंक 13 हो सकता है, या 50 में से लेस करके देखेंगे, 50 में जोड़ के देखेंगे, 100 में से, इनमें से जहाँ भी मिल जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। कितना सरल क्वेश्चन है, कितने सरल तरीके से बता दिया। इससे बड़ी डिजिट का क्वेश्चन आपके में नहीं आएगा। अब आ भी जाए तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको औरली तरीका बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, फिर लिखा बड़ा क्वेश्चन 95111056। पहला ऑप्शन है 3074, दूसरा ऑप्शन है 3054, तीसरा ऑप्शन है 3084 और चौथा ऑप्शन है 3094। लगाएं दिमाग बेटा, इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है अपना। देखें 56 किसके में आता है, 56 किस में आता है, 56 आता है। आप देखें 56 किस में आ रहा है, 56 आ रहा है 16 के वर्ग में आ रहा है। देखिए अगर अपन देखें 16 का वर्ग देखें तो 256 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 56 इसमें आ रहा है। तो अंतिम 2 अंक या तो इसके 16 हो सकते हैं, या 50 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 34 हो सकता है, या 50 में 16 प्लस करेंगे तो कितना हो सकता है, 66 हो सकता है, या 100 में से 16 माइनस करेंगे तो 84 हो सकता है। तो अंतिम 2 अंक देखेंगे कौन से मिल रहे हैं, अंतिम 2 अंक इसमें 84 मिल रहा है। देखो ये 84 जी आएगा, 84 जी आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, जे हो गया, और कुछ मिल ही नहीं रहा है। कितने सरल हैं, देखो कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर ये आपने तरीका देख लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन आप उसको कुछ भी नहीं करना है आपको, उसमें केवल आपको लास्ट के 2 अंक अपना देख लेना है और वो मिल ही जाते हैं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आपने देखे, ऑरली मिल गए। अपन देखेंगे 11th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अपन, 11th देख लिया अपन, 12th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अपन। अब 12th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 12th क्वेश्चन से अपना 183, 184। पहला ऑप्शन है 414, सेकंड ऑप्शन है 432, थर्ड ऑप्शन है 428 और फोर्थ ऑप्शन है 416। लगाएं दिमाग बेटा, बताएं 84 किसके में आता है, 84 दिमाग लगाएं, 84 किस में आ रहा है, 84 आपको ये दिमाग में लगाना पड़ेगा बेटा कि 84 किस में आएगा। 84 किस में आ रहा है, 84 आप चेक करेंगे तो 84 इसमें आ रहा है 22 के वर्ग में। आप देखो 22 का वर्ग क्या होता है, 484 होता है, तो 84 22 के वर्ग में आ रहा है। तो या तो अंतिम 2 अंक 22 हो सकते हैं, या 50 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना हो सकता है, 28 हो सकता है, या 50 में 22 जोड़ेंगे तो कितना हो सकता है, 72 हो सकता है, या 100 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना हो सकता है, 78 हो सकता है। तो अपन ने देखा इसमें कहाँ मिल रहा है, अपन को 28 वाला मिल रहा है, 28 वाला मिल रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 428 आंसर हो जाएगा। कितना सरल है, देखिए कुछ भी नहीं है। आपको कोई भी वर्गमूल का क्वेश्चन आएगा तो अपन इस विधि से, इस शॉर्ट तरीके से अपन उसको ऑरली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना √519,841। अगर पसंद आए तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अभी जो मेरे स्टार्टिंग के वीडियो है, धीरे धीरे अपन इस वीडियो में और सुधारेंगे अपन,
और पढ़ाने का लेवल तो खैर मेरा अभी का नहीं है, पिछले 20 सालों से 25 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको समझ में नहीं आए तो कुछ भी चीज़ आपको उसमें बताएं मुझे क्या चीज़ समझ में नहीं आई, तो जिससे मैं अपना आगे लेवल और सुधार सकें अपन। लेकिन कोशिश ये रहेगी मेरी कि मुझे मालूम है आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है क्या नहीं आ रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इसमें जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उसमें से पूरा 100% आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप देखें इसके आंसर क्या क्या दिए हुए हैं, 721, 629, तीसरा आंसर दिया हुआ है 631 और चौथा आंसर दिया हुआ है 931। अब देखा अपन अंतिम 2 अंक, फिर देखा अपन ने अंतिम 2 अंक क्या है इसमें, अंतिम 2 अंक अपने इसमें 41 है। 41 देखिए बेटा किसके स्क्वायर में आता है 41 कहाँ आ रहा है अपन देखें। 41 सभी को मालूम है, रटा होगा। 41 21 का वर्ग होता है 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो 41 आता है। तो या तो अंतिम 2 अंक 21 होंगे, या 50 में से 21 माइनस करेंगे तो 29 होगा, या 50 में 21 प्लस करेंगे तो कितना होगा 71 होगा, या अपन 100 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना होगा 79 होगा। तो भैया यहाँ 2 मिल गए, देखो एक तो 729 भी मिल गया आपको, और आपको 21 वाला भी मिल रहा है, 21 जाएगा, और 29 वाला भी मिल रहा है, 29 जाएगा। यानी ये दोनों आंसर तो वैसे ही गलत हो गए। अब मैंने वही तरीका बताया था आपको, अगर जब 2 आंसर मिल जाएं तो इसको अपन क्या मान लेंगे 700 ले लेंगे, अपन मान लेंगे 700 का स्क्वायर देखेंगे अपन। 700 का स्क्वायर क्या होता है 49 के बाद 4 बिंदी आ गई, 4,90,000 और ये 5,19,000। तो इसका मतलब 700 से तो बड़ी संख्या होगी ये, क्योंकि ये 49 से बड़ी संख्या है, ये 49 से बड़ी संख्या है तो 700 से बड़ी संख्या होगी ये। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 721। आया बेटा ये समझ में। जब अपने 2 आंसर मैच हो रहे हों तो किसी एक आंसर पे अपन दोनों जगह 0 रख के देखेंगे। बड़े वाले आंसर पे रख के देख लो, बड़े वाले आंसर जो भी है उस पर 2 जगह दोनों जगह बचे हुए जगह 0 रख के देख लो। 0 रख के देखने पर अपन ने देखा हो कितना आ रहा है अपना 4,90,000 आ रहा है, और ये 5,19,000 है, मतलब आंसर 700 से बड़ा होगा। ये बात क्लियर है। तो 700 से बड़ा आंसर होगा तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा इसका 721। जब आपको 2 आंसर मिलेंगे तो उसको आपको इस तरीके से अपन को उसको टैली करना है। इसके पहले भी एक क्वेश्चन में अपन को अभी थोड़ी देर पहले 2 आंसर मिले थे, फिर देखेंगे अपन क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बेटा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे ये स्टार्टिंग के वीडियो हैं, आपके कहने पर मैंने ऑनलाइन शुरुआत किया। ऑफलाइन क्लासेस तो मेरी काफ़ी सालों से चल रही थी, लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए लेके आए हैं, और ऑनलाइन में आपको बताया जाएगा, ट्रिकी मेथड्स बताए जाएंगे। 99% अपन इनको ट्रिकी से हल करेंगे। आप देखें कितना भी बड़ा क्वेश्चन अपन ने 8 डिजिट का 9 डिजिट का भी क्वेश्चन देखा और अली तरीके से हल किया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है 39204। ऑप्शन दिए हुए हैं 198, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 196, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 194 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 202। अब देखेंगे अंतिम 2 अंक क्या है। अंतिम 2 अंक इसके अंतिम 2 अंक 4 हैं, 04 बेटा, और कहीं तो आएगा नहीं। 04 अपना यही होता है 2 का वर्ग। 2 का वर्ग इतना होता है, 2 का वर्ग 04। ठीक है, अगर 0 आ जाए तो अपन उसको देख लेते हैं। 2 का वर्ग 04, 0 लगा लिया अपन ने। 2 का वर्ग 4 होता है 04, क्योंकि और कहीं तो आपको 04 मिलेगा नहीं। ठीक है, तो अंतिम 2 अंक या तो 02 होंगे, या 50 में से 2 घटाया तो कितना हो सकता है 48 हो सकता है, या 50 में 2 जोड़ा तो कितना हो सकता है 52 हो सकता है, या 100 में से 2 घटाया तो कितना हो सकता है 98 हो सकता है। अब आप देखो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है, आपको 98 वाला भी मिल रहा है, 98 जाएगा तो आपको 98 वाला भी ऑप्शन मिल रहा है, और कौन सा मिल रहा है आपको 98 वाला भी ऑप्शन मिल रहा है आपको, ये 98 जाएगा, और 02 वाला भी ऑप्शन मिल रहा है 02 जाएगा, है ना। तो आप अपन इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें अपन देखेंगे 200 का वर्ग कितना होता है। 200 का वर्ग देखा तो 4 के बाद कितनी बिंदी 4 बिंदी आ गई, यानी 40,000 हो गया, और ये तो 39,000 ही है। और ये संख्या इसका मतलब जो वर्गमूल है वो 200 से बड़ी संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि 200 का वर्ग ही तब 40,000 आ रहा है, और ये तो 39,204 है, 40,000 से छोटा है। इसका मतलब इसका ये वाला भी आंसर नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा 198 आंसर होगा। तो जब भी आपको 2 आंसर दिए होंगे तो उसमें से एक को टैली करने के लिए आपको ये सरल विधि बताई मैंने, कैसे टैली करेंगे अपन एक को, कैसे अपन उसमें से एक पता लगाएंगे कि सही आंसर है। लगातार दोनों क्वेश्चन ऐसे लिए जिसमें 2 आंसर आ रहे थे और आपने उसमें से एक पकड़ना सीखा। क्वेश्चन नंबर 15 लिखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 15,
√37249। पहला ऑप्शन है इसका 183, दूसरा ऑप्शन है इसका 187, तीसरा ऑप्शन है इसका 197, चौथा ऑप्शन है इसका 193। देखें बेटा कौन सा आ रहा है, देख के ही समझ में आ गया होगा, ओरली करने वालों के तो समझ में तुरंत आ गया होगा, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा 49 किसका वर्ग होता है, 49 7 का वर्ग होता है, 49 अपना किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है। तो अंतिम दो अंक या तो 0 7 होंगे या 50 में से 7 घटाएंगे तो 43 होगा, 50 में 7 प्लस करेंगे तो 57 होगा, 100 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा 100, 100 में से 7 माइनस करेंगे तो 93 होगा। तो अपन ने देखा इसमें कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है अपना, केवल एक ऑप्शन मिल रहा है अपना 93। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 193 आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा ये क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, एक आध क्वेश्चन और ले रहे हैं अपन, एक आध क्वेश्चन और ले रहे हैं। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, 15 क्वेश्चंस करीब आपको करा दिया। अब आप कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितनी भी डिजिट का ले लेना, उसका आंसर आप तुरंत पता लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं आपको, उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और आपको अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे उसमें लिखें क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। ट्रिकी मेथड बिल्कुल। लास्ट के दो ऑप्शंस ले लिया अपन ने। 29 देखा बेटा, 29 कहाँ आता है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 29 कहाँ आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे। आपको 27 का वर्ग होता है, देखिए 27 का वर्ग होता है, 27 का वर्ग कितना होता है, 729 होता है। तो 29 आ रहा है 27 के वर्ग में। तो या तो अंतिम दो अंक 27 होंगे, या 50 में से 27 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 23 होगा। 50 में से 27 माइनस करेंगे तो 23 होगा, और 50 में 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 77 होगा, और 100 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 73 होगा। तो अंतिम दो अंक अपना इसमें से कौन सा मिल रहा है, केवल 27 वाला मिल रहा है जी। अगर 27 वाला तो आंसर क्या हो गया, 127 आंसर हो गया। तो बेटा मैंने आज आपको MCQ टाइप के क्वेश्चंस आंसर से पकड़ना सिखाए कि अपन आंसर से क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए, अब आप कोई सा भी क्वेश्चंस ले लेना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस हो, कितनी भी डिजिट का हो, आप उस क्वेश्चंस को बेटा 5 सेकंड के अंदर फोड़ देंगे उस क्वेश्चंस को, इस बात की मेरी गारंटी है। तो आज के लेक्चर्स में आज के लिए इतना ही, और अपन इसके आगे लेक्चर्स में अपन पॉइंट वाले क्वेश्चंस और जिनके स्क्वायर रूट नहीं होते हैं वो क्वेश्चन देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।